Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will going to start exercise 3.2 introduction of class 11th math chapter 3 trigonometry. So अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के। अब जो असली ट्रिग्नोमेट्री है वो अब यहां से शुरू हुई है और अब आपको यहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ये आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आप मुझसे लिखवा लो कि आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। एक तो एक्सरसाइज 3.2 में और 3.2 3.3 में और मिसलेनियस के अंदर पक्का दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, हर जगह यूज होगा और सबसे खतरनाक दिक्कत आने वाली है 3.3 के अंदर। तो इसलिए ध्यान से यहां समझना, कॉपी पेन साथ लेके बैठना। मैं आपको अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th क्लास से कनेक्ट करके 11th क्लास के अंदर लेके आऊंगा। अब देखो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट फालतू बातों में नहीं गवाते हैं। फालतू बात क्या, बस इंफॉर्मेशन देनी थी। अब देखो 10th क्लास के अंदर हम देखते थे कि एक राइट ट्राइंगल होता था। मैं ज्यादा पूरा डीप के अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, बस जो यूज होगा वो ये एक हम राइट ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री और ये ले लेते हैं हम थीटा। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ 3 रेफरेंस लेके चलूंगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो कि साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, याद रखना है आपको 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और जो टेन थीटा है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोट थीटा के। अब अगर जिन्हें भी यही नहीं पता है कि अरे ये क्या है साइन कोस टेन, तो मैं तो वो समझ रहा हूं कि उसने साइंस ली क्यों, कि उसे यही नहीं पता। तो ये 10th क्लास के अंदर आपको अच्छे से रटाए जाते हैं। सो साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, कोसेक थीटा के। कोस थीटा सेक थीटा के। टेन थीटा कोट थीटा के होगा। ठीक है भाई। अब देखो, अब हम फॉर्मूला निकालते हैं। सो एक आपको स्टेटमेंट बताई जाती थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। तो अब इनसे फॉर्मूला निकल जाएंगे। सो देखो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा भाई। फिर टेन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और अभी देखो क्या बताया था आपको, कोट थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा के। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा के। तो यानी कोस थीटा है हमारे पास बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। कोसेक थीटा अभी आपको बताया था कि साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया एच अपॉन पी। सो ये हमने कुछ जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी वो हमने देख ली। अब जो टेबल है वो भी आप देखो, मैं सिर्फ साइन कोस टेन लेके चलूंगा, बाकी आप अब तो आराम से निकाल लोगे ना। टेन थीटा और आपने कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आराम से निकाल लोगे। अब देखो ये हम राइट ट्राइंगल रफ कर देते हैं, अब कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको जो टेबल थी उसे बनाते हैं आराम से। साइन कोस टेन बस 3 लेके चलेंगे, बाकी उल्टा कर देना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बाकी मैं आपको गारंटी ले रहा हूं सारे सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो एक चीज, कि ये जो हमारे पास एंगल है ना, इनके ऊपर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लिख दो। अब ये मैंने क्यों लिखा, एक नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें बताओ कितने मार्क्स आ सकते हैं। मैं तो बोलूंगा भी 0 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, हाफ आ सकता है, 3/4 आ सकता है और 1 आ सकता है। यही तो पॉसिबल है ना नंबर्स। तो उनको एंगल्स के ऊपर लिख दो और फिर उनका स्क्वायर रूट कर दो, तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 91। साइन थीटा निकल गया तो रिवर्स कर दो, कोस थीटा आ जाएगा। सो 1 √3/2, 1/√2 और हाफ और 0। और आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, 2 या फॉर्मूले लिख लो वापिस। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है,
बस अरे अगर भाई टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है ये, काफी काम आएंगे हमारे। अब टेन थीटा क्या होगा, 0/1, दैट मीन्स 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, सो ये आ गया 1/√3। अब ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये कैसे डिवाइड किया है दो फ्रैक्शन को। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देखो 3.1 के इंट्रोडक्शन की। √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0। डेनोमिनेटर में 0 है, यानी रेशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। रेशनल नंबर क्या बोलता है कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आ गई हमारे पास नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। अब आप सेक कोट कोसेक निकाल सकते हो आराम से। ये हमने टेबल भी देख ली भाई, 10th क्लास के अंदर देखी थी हमने। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो क्या देखा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है भाई। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जन। और अभी हम देखेंगे कुछ और भी कन्वर्जन। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। फिर उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, सेक थीटा। थोड़ा ये मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि ये हमने सभी पढ़ रखे हैं। बस अगर ये आपको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हो कि जो साइन थीटा है, जो साइन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोस के अंदर। और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन के अंदर। टेन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर। और कोट किस में कन्वर्ट होगा, साइन टेन के अंदर। फिर उसके बाद देख लो सेक, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक के अंदर। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक के अंदर। लो भाई ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमने 3 छोटी छोटी आइडेंटिटी पढ़ी थी, लेकिन जो इस साल देखोगे तो आप चकरा जाओगे कितनी आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये तो भैया आपका जो चैप्टर 8 था 10वीं क्लास के अंदर, वो आपका मैंने पूरा बेसिक बता दिया है। अब जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका कोई यूज नहीं होगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पे। सो ये आपको मैंने फॉर्मूलेज बता दिए, थोड़ा बेसिक बता दिया। अब हम आते हैं जो इस साल हमें पढ़ना है। चलो भैया अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमें इस साल पढ़ना है। और इसको अब ध्यान से समझना। अब अपने जो कान के अंदर जो कचरा रखा है उसे साफ कर लो, कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ भैया, क्योंकि अब तो खतरनाक चीजें आएगी अभी तो इस साल। और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो इसने इसको ध्यान से पढ़ लिया ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हमें 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। ये हो गई वर्टिकल लाइन और ये होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, भूल तो नहीं गए 9th क्लास का। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो जो एक एक क्वाड्रेंट है, यानी अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो एंगल क्या हो रहा है, 0 से 90 डिग्री तक। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होगा वो क्या होगा, 0 to 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/2। यानी अगर मैं इसे, ये जो लाइन है हमारी ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है और ये 0 डिग्री, ये आ गई 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2। ये आपको सारा बता दिया है। अब 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री और किया तो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री क्या लिखते हैं हम, पाई। याद होना चाहिए ये सारा। सो ये आ गया हमारे पास पाई। अब 180 डिग्री के अंदर प्लस 90 डिग्री और ऐड किया तो क्या हो गया, 270 डिग्री। और 270 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 3π/2। ये आपको याद रखने हैं, ये रेफरेंस। 3π जो 270 डिग्री इसके अंदर 90 डिग्री और ऐड किया
तो क्या हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। अब 360 डिग्री के अंदर प्लस 90 डिग्री और किया, फिर 90 डिग्री और किया, तो ये ऐसे हमारी रोटेशन चलती रहती है। यानी हम 0 पे थे, 0 से 90, यानी अब हम डिग्री नहीं पाई के अंदर बात करेंगे, रेडियन के अंदर। 0 से π/2, फिर पाई, फिर 3/2, फिर 2 पाई, फिर इस प्रकार से ये हमारी रोटेशन चलती ही रहती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। पहली बात कौन सी कि 90 डिग्री को π/2 लेते हैं, ये 0 डिग्री, और 360 डिग्री यहां पे आ जाएगा 2 पाई, और 270 डिग्री को 3 π/2। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रेडियन वाला, उसी से। अब देखते हैं कि अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है यहां अब कैसा होगा, यानी जो क्वाड्रेंट वाइज जो साइन कोस टेन है इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। सो देखो ध्यान से, वापिस से ड्रॉ करते हैं एक बार। उसे हमने खराब कर दिया सर्कल बना बना के, खराब नहीं किया वैसे, समझाने के लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, अब एक आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, एक और याद रख लो, क्या है, 12th के बाद आप कहां जाओगे, कॉलेज के अंदर जाओगे। सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखनी है। और इसी से देखना आपके पास हो जाएगा ये 0 π/2 पाई एंड 3 π/2 2 पाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये जो इनके आगे के जो लेटर हैं इन्हें ले लो। आफ्टर के अंदर ए, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद सी। अब देखो, यानी ए, यानी यहां पे जो साइन कोस टेन होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे, यानी साइन वो भी पॉजिटिव, कोस वो भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव यहां पे। ठीक है, यानी सारे हैं जो वो हमारे पास यहां पे पॉजिटिव होंगे। अब आओ इस पे एस, एस मींस साइन, तो साइन यहां पे पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहां पे साइन एंड कोसेक ये दोनों क्या होंगे हमारे पास पॉजिटिव, बाकी सारे और रिमेनिंग वो क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव के होंगे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के पास। थर्ड के अंदर टी, टी रिप्रेजेंट टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, तो यानी टेन और कोट यहां पे क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे भाई। सो टेन और कोट क्या होंगे यहां पे पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं, यानी सी, यानी कोस थीटा। सो कोस थीटा होगा यहां पे पॉजिटिव, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सो सेक भी यहां पे होगा पॉजिटिव। बाकी सारे जो भी रिमेनिंग बच गए साइन कोसेक टेन कोट वो होंगे नेगेटिव। सो ये आपको एक याद रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि थोड़े दिनों बाद भूल जाओ कि ये क्या। ठीक है, ये आपके पास ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। अब देखो, कुछ फॉर्मूलाज लिख लो आप, जैसे साइन माइनस थीटा यूं आ जाए, माइनस एक्स में लेते हैं, साइन माइनस एक्स आ जाए, तो ये जो माइनस यहां से हटके आगे आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स। अब अगर कोस माइनस एक्स हो, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कोस है इस नेगेटिव को ये खा जाता है, खा जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं, सो ये क्या बच गया कोस एक्स। फिर उसके बाद टेन माइनस एक्स, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 10x। ठीक है, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, इनको अच्छे से याद रखना, ये भी हमें काम आएंगे। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये हमने कार्टेशियन प्लेन लिया था, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये होता है 0 π/2 पाई एंड 3 π/2, ये हमारे पास होता है। अब देखो, जो ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस वाली, यहां पे हमारे एंगल चेंज होंगे। चेंज किस प्रकार, अब ये जो कन्वर्जन वाला एक बार याद दिलवा देता हूं वापिस।
साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस के अंदर, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन के अंदर। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर, और कोट किस में कन्वर्ट होगा, टेन के अंदर। सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक के अंदर, और कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक के अंदर। यानी अगर हमारे पास यूं कुछ आए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स ले लेते हैं, अगर इस प्रकार आए तो एक बार जो साइन है उसे भूल जाओ, साइन का हम बाद में देखेंगे। सो साइन पाई बाई 2 आया, सो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स, साइन हम बाद में देख लेंगे। अगर यूं आया कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो अभी मैं साइन का नहीं बता रहा, अभी समझाऊंगा साइन का, ठीक है। यहां पे साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होता है, कोस किस में चेंज होगा, साइन के अंदर, तो ये आ गया साइन एक्स। अगर यूं हो कि सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हो, तो यहां देखो 3 पाई बाई 2 तो एंगल चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक के अंदर, सो एंगल आ जाएगा कोसेक थीटा, और प्लस माइनस अभी मैं आपको समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बस क्या ध्यान रखना है आपको, यहां लिख लो आप आराम से ये, कि पाई और 2 पाई पे तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो लिख लो नो चेंज, और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के अंदर एंगल चेंज होगा। चेंज होने का मतलब साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक, एंड कोसेक सेक, ये ध्यान रखना है बस आपको। अब आते हैं कि अब ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, इसे ध्यान से समझना। अब देखो कि जैसे हमारे पास आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आ गया जी हमारे पास। अब देखो क्या होगा, ये साइन पाई बाई 2 तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कोस के अंदर, और एक्स का एक्स आ गया, एंगल चेंज नहीं होगा, ये आ गया। अब यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब आओ कार्टेशियन प्लेन पे, पाई बाई 2 से यानी कम है, माइनस का किया है ना, तो माइनस करेंगे पाई बाई 2 के अंदर, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को देखना है आपको, जो एंगल चल रहा है उसको देखना है, जो इक्वल आ रहा है उसको आपको कोई नजर नहीं देनी है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया प्लस का कोसेक। समझ नहीं आया, अभी और लेते हैं कुछ, देखो जैसे कि हमारे पास आ गया कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, ये आया, तो देखो पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो यहां पे तो एंगल चेंज ही नहीं होता, तो ये तो रहेगा कोस, और एक्स का एक्स आ गया। अब प्लस या माइनस, पाई है तो ये रहा पाई, कम किया यानी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो, यानी साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी नेगेटिव, यानी जो कोस है वो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है एंगल, कहीं आप इसे सोच लो कि इसे देखना है हमें, यहां वो नहीं देखना आपको, जो एंगल चल रहा है ना उसे देखना है। एक और देख लो आसानी से, जैसे कि आ गया कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, यूं आ जाए, तो देखो कोस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 एंगल चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन के अंदर, और एक्स का एक्स, पाई बाई 2 ये रहा पाई बाई 2, कम कर रहे हैं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव का, तो प्लस का साइन एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी ओर से कोशिश की। सो ये मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार एंगल चेंज होता है कार्टेशियन प्लेन में। सो अब जो आगे की एक्सरसाइज है 3.2 वो आपको कल मिल जाएगी, अभी ये प्रीमियर लग जाएगा आपके पास और वो परसों आ जाएगी। सो इस प्रकार आप पेशेंस से रहिए, हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन गाइस, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बस सपोर्ट बनाते रहिए।